जो पूरे दरभंगा का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में होता है, जहां 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाता है। जाएंगे मंच पर और यहां देखिए झंडोत्तोलन के लिए जो तैयार है वो इस पर अब तैयार हो जाएगा शाम तक। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल यानी कि शनिवार को 15 अगस्त 2026 80वां हमारा जो इस बार का जो दिखाया जाएगा, आपको हम बता दें स्वतंत्रता दिवस, वो तैयारी है। यानी कि हम बता दें जो पूरे दरभंगा का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में होता है, जहां 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाता है। हम आपको बता दें कि जो भी प्रभारी मंत्री होते हैं वो झंडोत्तोलन करते हैं, और जिस तरह बारिश का भी समय है, उस बारिश के समय को देखते हुए देखिए किस तरह ईंटा बिछाया जा रहा है। ईंटा पूरी तरह तैयारी की जा रही, ताकि पैरेड जो होता है ना, देखिए जो जिस समय झंडोत्तोलन होता है उससे पहले जो तैयार एक गाड़ी पे उस समय जो बड़े अधिकारी होते हैं, एसएसपी हो, डीएम हो, मेजर होते हैं, या जो मंत्री होंगे, वो जो झंडोत्तोलन से पहले ही जो पैरेड का निरीक्षण करते हैं। तो इसी रास्ते से वो गाड़ी आती है, आएगी। और ये देखिए, ये 1 नंबर गेट है। यह गेट आम लोगों के लिए भी है, जनप्रतिनिधि के लिए है, और अंदर का गेट जो है मंत्री या बड़े जो अधिकारी होंगे उनके लिए है। जैसे कि डीआईजी आते हैं, एसएसपी आते हैं, डीएम आते हैं, या जो न्यायाधीश होंगे वो आएंगे। उन लोगों के लिए जो विधायक होंगे, विधायक के लिए भी मंच पर पूरी तरह स्थान दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर गाड़ी से उतरेंगे तो अगर बारिश भी होती है तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा गाड़ी को। यहाँ से उतर करके अब जाएंगे मंच पर, और यहाँ देखिए झंडोत्तोलन के लिए जो तैयार है वो इस पर अब तैयार हो जाएगा शाम तक। ये अभी कुर्सियाँ तैयारी के एक चरण में हैं। यहाँ झंडोत्तोलन होगा, और ठीक 9:05 पर यहाँ जो प्रभारी मंत्री होंगे वो झंडोत्तोलन करेंगे। तो इसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। दिखाइए चारों तरफ जनता जो है झंडोत्तोलन के लिए, वो इस स्टेडियम में जो बगल में बैठने की जगह है, देख लीजिए, उसको रंग रोगन किया गया है। यहाँ कुर्सियाँ लगती हैं। यह अभी निर्माणाधीन है। यह स्टेडियम अभी कई तरह के पिच बन रहे हैं, कई तरह के खेल के कार्य जो रहे हैं। तो इसमें बैठने के लिए ऊपर से त्रिपाल लगाया जा रहा है, ताकि धूप हो, बारिश हो, अगर इस परिस्थिति में यहाँ पर जो दर्शकगण आएंगे, जो मुख्य कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की देखेंगे, वो यहाँ पर चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ तिरंगे से सजा हुआ बनाया गया है। देख लीजिएगा, तिरंगे से सजा हुआ बनाया गया। हालांकि इतने वर्ष बीत जाने के बाद हमें कभी कभी हंसी आती है। यहाँ बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन इस नेहरू स्टेडियम का भाग्य नहीं बदला, नहीं संवारा जा सका। आज भी वही स्थिति है जो पहले की स्थिति थी। यहाँ पर एक बार कीर्ति झा आज़ाद एक नेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन करने के लिए इस स्टेडियम को बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन बस उसके बाद सभी भूल गए। ये जो है नेहरू स्टेडियम, जिसका नाम दिया गया पोलो मैदान से, दरभंगा के जो महाराजा थे उन्होंने पोलो मैदान बनाया था ताकि लोग यहाँ पर खेलें। उस समय की सोच देखिए महाराजा की थी। लेकिन क्या 80 वर्ष में हमारा नेहरू स्टेडियम तो बन गया, पोलो मैदान से नेहरू स्टेडियम बन गया, लेकिन पानी। और देखिए, ये जो क्रिकेट का पिच बनाया जा रहा था, इस पिच पर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो कोई, क्योंकि ये पिच जो है राष्ट्रीय स्तर के खेल के अनुरूप बनाया जा रहा है। और इसको देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आए हैं। पिच के एक्सपर्ट आए हुए हैं इस बार, ताकि यह पिच सुरक्षित रहे। यह पिच सुरक्षित, चूँकि देखिए क्रिकेट का पिच है तो बीच में ही बनाया जाएगा, चारों तरफ बाउंड्री होगा। तो इस पिच को बनाने के लिए बड़े लोग जो एक्सपर्ट थे वो आए थे, क्रिकेट के एक्सपर्ट। देखिए इसके चारों तरफ घास, पेड़, क्या क्या है। ये है दरभंगा का नेहरू स्टेडियम। कभी गाँव पर भी हमें लगता है कि क्या बोला जाए, बोल के दरभंगा की जनता थक गई है, हम खबर दिखा के थक गए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति सुधरेगी कौन। वादे तो बड़े बड़े होते हैं,
वादे में कमी नहीं है। कभी उनको आईना दिखाइए दरभंगा के नेहरू स्टेडियम का, तो उन्हें लगेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो इसी तरह बोलते रह जाएंगे, हमें जो करना है। लेकिन विकास के वादे करने वाले नेताओं को सोचना चाहिए, ये एक प्रमुख एजेंडा है दरभंगा का। अगर आपका स्टेडियम एक आकर्षक, जहां पर राज्य स्तर के मैच, नेशनल स्तर के मैच अगर होते हैं, तो उसके लिए इसे तैयार करना चाहिए। और दूसरा बात कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम यहाँ होता है और यहाँ पर पैरेड होगा। पैरेड का हमको बता दें कि पैरेड यहाँ से हट के होगा या फिर आपको बता दें पैरेड आगे होगा। इस बार की जो तैयारी, क्योंकि ये पिच है, देखिए आपको बता दें ये पिच है, लेकिन इसको पैरेड के लिए अलग रखा गया है, जिसके लिए बांस भी बना के इंडिकेशन दिया गया। आप आइए दिखाते हैं आपको, आज हम पूरा दिखाएंगे आपको दरभंगा के मुख्य। देखिए पीछे का जो गेट है ना, वो पीछे का गेट जो पदाधिकारी, जो पुलिस के लोग हैं, वो लोग जो शामिल होने के लिए आएंगे। अब देखिए ये पिच है, क्रिकेट का पिच, जिसे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें मिट्टी कई अंदर तक अलग अलग तरह के मिट्टी से बन करके इसको रोलिंग किया गया है। ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इसीलिए पैरेड जो है वो यहाँ होगा। देखिए पैरेड यहाँ होगा। और पैरेड कैसे होगा, कौन कौन लोग रहेंगे, ये एक गैप बताया है। एनसीसी है, करीब 8 तरह के 10 तरह के इसमें पैरेड में शामिल होते हैं। तो ये पीस से पहले ही यहाँ पैरेड का होगा, जहाँ पर अलग अलग बिहार पुलिस होगी, फिर आपको एनसीसी है, अलग विंग है, महिला विंग है, सबको यहीं पर पैरेड होगा, जिसका मंत्री और जो मेजर के साथ जो एसएसपी और निरीक्षण करेंगे और मंच पर सारे बड़े अधिकारी होंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ये बांस बता रहा है कि इसके बीच में पैरेड स्थल होगा, जिसमें बैंड बाजे वाले भी रहते हैं इसके पीछे। और ये है अभी का स्थिति। एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए अभी तिरंगे झंडे से साइड में जो दर्शक आएंगे उसको रहने देखने की व्यवस्था की जा रही है। ईंटा गड़ाए जा रहे हैं, ताकि देखिए ईंटा इस रास्ते से होगा, क्योंकि जो मेजर होते हैं ना, देखिए यहाँ तक होगा आपका वो पुलिस का पैरेड। और यहाँ से दिखाइए, यहाँ से जो मेजर होते हैं वो यहाँ ठीक सामने में, जैसे हम इस रास्ते से चलते हुए मंच तक जाएंगे और जो प्रभारी मंत्री हैं उनको कहेंगे कि आइए आप गाड़ी में बैठिए और पैरेड का निरीक्षण कीजिए। इसके बाद इसी रास्ते से आकर पैरेड का निरीक्षण होगा। स्थल तक आकर के जो मेजर हैं वो यहाँ पर रुकेंगे और इस गाड़ी से इस रास्ते निरीक्षण होगा। उसके बाद लौट करके 9:05 पर यहाँ झंडोत्तोलन होगा। तो ये है स्थिति। आइए, दरभंगा का यह मुख्य कार्यक्रम है। घर से निकलिए अपने बच्चों के साथ, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और हमारा परंपरा जो इस तरह का है कि जो दरभंगा का नेहरू स्टेडियम, जहां मुख्य कार्यक्रम होते हुए प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, ये आपको लगातार हम दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।